नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश पटेल और एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसमें हम पिछले टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इसमें हमने बेसिक जाना था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं यूनिट कन्वर्जन एंड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो यूनिट कन्वर्जन होता क्या है ये जान लेते हैं पहले। जैसे कोई एक बेस यूनिट है, उसको कन्वर्ट करते हैं कोई अदर यूनिट में जो उससे रिलेटेड हो, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में इत्यादि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन में सबसे पहले हम लेते हैं लेंथ। सपोज एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये कोई एक व्यक्ति है, इसकी हाइट है 1.82 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कितना बोलेंगे? 1.82 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? सिंपल है, 182 सेंटीमीटर। तो बस यही तो है यूनिट कन्वर्जन। और आगे देखते हैं एक और बात। यूनिट कन्वर्जन क्या हो, एक सिंपल सी डेफिनेशन हम अगर समझें तो MKS से CGS में या CGS से FPS में। अब FPS क्या है? FPS एक नया यूनिट सिस्टम है, नया तो नहीं पुराना है। ये यूज़ होता था यूरोपियन कंट्रीज़ में। FPS क्या होता है? फुट पाउंड और सेकंड। फुट पाउंड और सेकंड। जैसे लेंथ की यूनिट MKS में होती है मीटर, CGS में होती है सेंटीमीटर। तो इनके दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा, जब भी तो हम कन्वर्ज कर सकते हैं एक दूसरे में। तो ये रिलेशन कितना होता है? तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 100 मीटर। तो इन्हीं को यूज़ करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं लेंथ की यूनिट्स को। मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, मिलीमीटर को किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यूनिट यूज टू मेजर एरिया। एरिया को मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट का यूज़ होता है? अब एरिया होता क्या, पहले ये जान लेते हैं। जैसे कोई स्क्वायर है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या होगा? L/B। एरिया में यूनिट होती हैं जिनमें स्क्वायर करते हैं। जैसे लेंथ और ब्रेथ सेंटीमीटर में है तो एरिया कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो कुछ यूनिट्स हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। जैसे एक सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होंगे? जैसे कोई एक बॉक्स है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर है, उसमें कितने mm के बॉक्स बन जाएंगे? समझ रहे हो बात को? तो वही देखते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर 100 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया के बॉक्स बन जाएंगे। तो उसी प्रकार मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में
10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों बराबर होते हैं। जैसे 1 मीटर स्क्वायर बराबर काय के होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब अगली यूनिट है हेक्टेयर। हेक्टेयर बेसिकली एग्रीकल्चर में यूज़ होती है। तो 1 हेक्टेयर एरिया कितना होता है अगर हम देखें मीटर में, मीटर स्क्वायर में एक्चुअली, तो 1 हेक्टेयर एरिया 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद आता है किलोमीटर स्क्वायर। अब किलोमीटर स्क्वायर में 1 किलोमीटर स्क्वायर का एक कोई एरिया है, उसको हम हेक्टेयर में अगर मेज़र करें तो 100 हेक्टेयर लैंड वो ऑक्यूपाई या कवर करेगा 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। समझ रहे हो बात को? ठीक है, आगे चलते हैं। अब जे फुट स्क्वायर, अब फुट यार्ड, ये सब FPS की यूनिट है। FPS कहाँ पे यूज़ होता है हमने जाना है, यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता था बेसिकली। आज नॉर्मली हम भी यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं। तो 1 फुट स्क्वायर में कितने इंचेस होते हैं, पहले तो जान लेते हैं। 1 फुट में कितने इंच से बन के 1 फुट बनता है। तो 12 इंच, अगर 12 इंच को हम कंबाइन करें तो वो 1 फुट कहलाता है। उसके बाद आता है यार्ड। यार्ड बेसिकली हमने सुना है क्रिकेट में 30 यार्ड सर्कल, 30 यार्ड सर्कल बहुत सुनते हैं। तो वो यार्ड क्या होता है, पहले तो हम जानते हैं लेंथ के बेसिस में कि 1 यार्ड में कितने फिट होते हैं। तो 1 यार्ड में 3 फिट होते हैं। अगर 3 फिट कोई लेंथ है तो हम उसको 1 यार्ड बोल सकते हैं। तो ये कन्वर्जन फिर आगे देखते हैं एकड़। एकड़ भी हमने बेसिकली कहाँ पे सुना है, एग्रीकल्चर फील्ड में। 1 एकड़ 2 एकड़। तो 1 एकड़ लैंड कितने यार्ड्स को कवर करती है, 4,840 यार्ड्स स्क्वायर का एरिया है, तो उसको 1 एकड़ बोलेंगे। उसके बाद आता है माइल। तो माइल स्क्वायर, 1 माइल स्क्वायर में कितने एकड़ कवर होते हैं। तो 640 एकड़ की अगर कोई लैंड है तो उसको 1 माइल स्क्वायर का एरिया भी बोल सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक। अगली यूनिट लेते हैं टाइम, जो CGS, MKS और FPS तीनों में यूज़ होती है। टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। तो हम सेकंड की डेफिनेशन जानते हैं। 1 सेकंड इंग्लिश में बोले तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन सीजियम 133 और आयोडीन 127 एटम। ये 2 एटम होते हैं सीजियम 133 और आयोडीन, इनका ऑसिलेशन ही 1 सेकंड कहलाता है। इसके बाद आता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। और 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 घंटे में कितने सेकंड हुए, 3600। 1 घंटे में 60 मिनट और 3600 सेकंड। उसके बाद एक दिन में होते हैं 24 घंटे। 24 घंटों में मिनट कितने होते हैं, 11,400 मिनट होते हैं 1 दिन में या 24 घंटे में। अब 1 घंटे में होते हैं 60 सेकंड, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में 3600 सेकंड। तो 1 दिन में कितने सेकंड हुए, 1 दिन में 86,400 सेकंड 1 दिन में होते हैं। फिर आता है एक लीप ईयर। तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, जो 4 साल में एक बार आता है। उसके बाद आता है डिकेड। डिकेड में होते हैं 10,000 या दशक बोलते हैं हिंदी में इसको। उसके बाद आता है एक सेंचुरी। एक सेंचुरी में 10 डिकेड या 10 दशक होते हैं। तो ये थी कुछ टाइम की यूनिट्स जिनको मेजर करते हैं और यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम यूनिट्स देखते हैं मास की। तो हमें पता है मास की ऐसा यूनिट होती है kg।
1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं और 1 टन में 100 केजी होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।